जो हम कल पढ़ रहे थे क्लास के अंदर है एनालॉजी। रीजनिंग का अपना चैप्टर चल रहा था एनालॉजी। सादृश्यता या फिर है समरूपता। एनालॉजी के बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि एनालॉजी होती क्या है। ठीक है, नहीं पता तो एनालॉजी का मतलब होता है कि समान दिखने वाली चीजें। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनालॉजी से। एनालॉजी का मतलब होता है कि आपको दो चीजों के अंदर संबंध दे रखा है, तीसरी का संबंध पूछ रहा है, चौथे के साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि हमने कल देखा था कि जैसे बोल दिया राम और राम को लिख दिया लड़का, तो बताइए सीता का क्या आएगा भी? सीता का क्या आएगा? लड़की भी। ठीक है, राम आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, कोई व्यक्ति दे दिया और उसका जेंडर दे दिया। यहाँ पर भी क्या दे दिया आप उनको? आगे बात समझे। जैसे कि आपसे देख दिया कि आंखों का मतलब है देखना, तो पैर का क्या आएगा भी? क्या आएगा? चल। ठीक है, जैसे दिन का दे दिया रात, तो सुबह का क्या आएगा? सुबह का क्या हो जाएगा? ये आपके थे शब्दों वाले। दूसरा आपका नंबर वाला भी था, जैसे कि 6 को लिख दिया 36, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिखेंगे? 25, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर है, तो 5 का क्या आ जाएगा? 25। यानी कि जो संबंध इसके बीच में है सेम वही हमें इसके बीच में दिखाना है। ठीक है, जैसे कि 10 को मैं लिख दूं 99, 10 को क्या लिखा है? 99, तो 9 का क्या आएगा भी? 9 का क्या आएगा भी? क्या आएगा? 80। 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 में से एक माइनस कर दिया तो कितना आया? 99। तो वही इसके अंदर लगाना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, एक माइनस कर दिया, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 1, कितना आया आंसर आपका? 80। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये शब्दों वाले हो गए, ये आपके नंबरों वाले हो गए। फिर आपका अल्फाबेट वाला आता है भी। अल्फाबेट के लिए मैंने आपको बताया था आपको ए टू जेड याद होनी चाहिए भी। एबीसीडी, एबीसीडी तो आती होगी ए से लेकर के जेड तक, और उनके नंबर यदि आपको याद हैं तो अच्छी बात है, वरना नंबर आपको लिखने हैं, उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा आप समय नहीं खराब करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है। बताइए भी इसका क्या आएगा भी? जैसे कि मोटर कार को खड़ी करते हैं हम गैरेज के अंदर भी। मोटर कार है, उसको कहाँ खड़ी करते हैं? गैरेज के अंदर। तो हवाई जहाज कहाँ होगा भी? हवाई अड्डा। अच्छा, कहाँ होगा भी? हैंगर, जहां पर खड़ा किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज को हवाई अड्डे से तो वो आपकी आती जाती है। ठीक है, जहां पे अंदर में खड़ा किया जाता है वो आपका क्या होता है? हैंगर होता है, विमान जाल होता है। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन, दिवस को रात्रि बोला गया है भी, तो गोधूली वेला को क्या बोलेंगे भी? ये आपका होता है उषा काल। हिंदी वाले सर आएंगे अपने, उनसे पूछ लेना कि दिवस है, रात्रि, गोधूली वेला, उषा काल, सायंकाल, प्रातः काल, मध्य काल क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आपका? उषा काल आएगा। चलिए इसका बताओ फिर। टेलीविजन का टेलीकास्ट है, तो रेडियो का क्या होगा? रेडियो का क्या होगा? रेडियो पर होता है आपका प्रसारण होता है। टेलीविजन पर क्या होता है? टेलीकास्ट होता है, और रेडियो पर क्या होता है? प्रसारण होता है। चलिए इसका बताइए। दर्जी जो है वो वस्त्र बनाता है, कृषक क्या करेगा? कृषक आपका क्या बना करके देगा? क्या बना करके देगा भाई? फसल। दर्जी जो है वो आपको वस्त्र बना करके देता है, कृषक आपको क्या बना करके देता है? फसल बना कर। आया समझ में कि नहीं आया? है? अरे, तो इसका बताओ फिर। जी, गाय। क्या आएगा?
पैर जो होते हैं वो किसके होते हैं? मनुष्य के। और खुर है गाय के। और कुत्ते बिल्ली के पंजे। अगला लिखता हूं। जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? बताओ किससे होगा खिलाड़ी का संबंध? स्टेडियम से। जिस प्रकार विद्यार्थी है वो किसके अंदर बैठता है? भी कक्षा के अंदर। खिलाड़ी किसके अंदर खेलेगा? आपका स्टेडियम के। नेक्स्ट चलिए, ये आपके अल्फाबेट वाले हैं, करिए भी इसको, ट्राई करिए। क्या आंसर आएगा भी जल्दी? LMNO को GHIJ लिखा गया है, तो STUV को क्या लिखें? STUV को क्या लिखें? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको अल्फाबेट है याद होनी चाहिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXY और Z। दूसरा आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे होता है, ठीक है। एक आपको अल्फाबेट लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करो तो अल्फाबेट को ऐसे लिखो, भी 13 तक अलग लिखो और फिर आपका वापस से शुरू करो। इसका कारण क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेंगे अपोजिट वाले, ठीक है। अपोजिट दिए होते हैं, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो इससे वो आसानी से हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? क्या निकला भाई? समझ नहीं आया? चलो देखो, ये दिया गया है ये वाला, ठीक है। मैंने ये लिख लिया LMNO लिख लिया, और इसका संबंध किसके दिया गया है? साथ में इसका संबंध दिया गया है GHIJ। अब इससे आपको क्या समझना है कि L को G लिखा है, भी सीधी सी बात ये है। M को क्या लिखा है? H। N को क्या लिखा है? I। और O को क्या लिखा है? J। अब यदि आपको नंबर याद है, यदि आपको नंबर याद है जो कि हमने लिखे हैं, तो L का नंबर कितना होता है? 12, ठीक है। M का नंबर कितना? 13। N का कितना? 14। और O का कितना? 15। लिख लिया। अब G का कितना होता है? कितना होता है? 7। H का? I का? 10। अब इसके अंदर है आपको देखना है कि फर्क क्या है। ये 12 पे था और इसका लिख दिया 7, तो कितना कम कर दिया? भी 5 कम कर दिया। ये 13 पे था तो इसमें 5 कम करके 8 लिख दिया। ये 14 पे था तो 5 कम करके 9 लिख दिया। ये 15 पे था तो ये 5 कम करके 10 पे लिख दिया। तो सेम हमें इसके साथ बनाना है। भी क्या लिख रखा आपका? STUV, ठीक है। S आपका होता है 19 पर है, 20 पर है, 21 पर है और 22 पर। ऐसा ही होता है, 19 20 21 पर। अब 19 से 5 कम कर दो भी, क्या कम कर रहे थे? 5 कम कर रहे थे। 19 में से 5 घटाने पर आता है 14, और 14 पे आपका आएगा N। अब N देखो किसके अंदर है, तो सबसे पहला N इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो ये तो आपको कट गया, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से आएगा। अब ये होता है 20 पर, ठीक है। और 20 में से 5 कम करने पर आता है 15, और 15 पे आपका कौन खड़ा है? O खड़ा है, तो दूसरे पर O आना चाहिए, ये आ रहा है भी, तो ये भी कट गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी आया समझ में? अब चलो करो, फिर नेक्स्ट करो जल्दी, नेक्स्ट करिए भी। और ये क्वेश्चन आपके देखते ही हो जाएंगे यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है।
GECA को लिखा गया है BDFH लिखा गया है। PNLJ का संबंध क्या होगा? तो ये तो आपका सीधा ही दिख रहा है भी। देखो A का क्या लिख दिया B, C का क्या लिख दिया D, E का क्या लिख दिया F, G का क्या लिख दिया H। सीधे दिख रहा है। A का क्या लिख दिया B, C का D, E का F, G का H। तो ऐसे लिख दो भी। J का सबसे पहले आएगा I, यही आएगा कि J का क्या आएगा IJK। हाँ जी। L का M, L का M, N का O, P का Q, KMOQ किसके अंदर है भी? ऑप्शन नंबर है ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है ए। निकल जाएगा। नेक्स्ट निकालो फिर, नेक्स्ट निकालिए भी जल्दी। लास्ट वाला चलो देखते हैं भी क्या आएगा। BCDE 2 3 4 5 यही है। LMNO 12 M है क्या ये? 13 14 और 15। तो सीधा सा दिख रहा है भी 2 को 12 लिख दिया तो 10 बढ़ा दिया, 3 को 13 10 बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया और 10 बढ़ा दिया। तो यानी कि 10 10 बढ़ रहे हैं अभी। FGHI F कितने पर? 6 7 8 9। 10 बढ़ाने पर 16 पर क्या आता है P, 17 पर क्या आता है Q R S। यही आएगा PQRS। ऑप्शन नंबर D हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? चलो करो फिर, आ रहा है तो ये करो जल्दी। NET को क्या लिखा गया है? तो YAM को क्या लिखे? मैंने आपसे पूछा था ना कैसे, वही क्वेश्चन है। चलो नहीं आता, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नंबर नंबर के हिसाब से लिख लो फिर। NET को हमें बनाना है 13 22 है। देखो N का नंबर कितना होता है अभी? 14। इसका कितना होता है? 5 है। और इसका कितना होता है? 20। तो यहाँ से तो हम ये नहीं बना सकते, नहीं बन रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करो तो अल्फ़ाबेट लिखोगे, ठीक है? अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD। ए से लेकर के M तक ऐसे लिखो, फिर N से लेकर के Z तक ऐसे लिखो, ठीक है? यदि मैं बात करूं इनके अपोजिट की, तो N का अपोजिट होता है M, N का दूसरी साइड कौन सा होता है? M, और M कौन से नंबर पर आता है? 13 नंबर पर। E का अपोजिट होता है, दूसरी साइड आता है V, और V कौन से नंबर पर आता है? 22 नंबर पर। T का अपोजिट होता है G, और G कौन से नंबर पर आता है? 7 नंबर पर है। 13 22 7 बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो YAM, Y का अपोजिट होगा B, A का अपोजिट हो जाएगा Z है, N का अपोजिट हो जाएगा M। अब B कौन से नंबर पर होता है? 2 नंबर पर। Z कौन से नंबर पर होता है? 26 नंबर पर। M कौन से नंबर पर होता है? 13 नंबर पर है। 22 613 दिख रहा है क्या? M, अच्छा M तो दे रखा है, N बनाना है। YAM दे रखा है, YAN लिख दिया था। M का अपोजिट N है, 22 614। इसके अंदर है 22 614, ऑप्शन नंबर ए। आया कि नहीं आया समझ में? ABCD लिखो जो हमने लिखी थी पहले। ये देखो क्या दे रखा था? NET है क्या? NET को दे रखा था 13 22 7, और किसका निकालना था? YAM का। अब देखो N दे रखा है, N ये रहा,
n के अपोजिट क्या होता है अभी बताओ, m, तो क्या लिख दिया 13। दूसरा क्या है e, अब e के अपोजिट क्या है v, और v का क्या आ रहा है 22, ये देखो v का 22 लिख दिया। t के अपोजिट क्या है, t का अपोजिट g है, g का 7 लिख दिया, लो बन गया ना 13 22 7। अब ऐसा ही इसका उल्टा करो, y का अपोजिट क्या आ रहा है b, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया b। a का अपोजिट क्या आ रहा है z, तो इसके नीचे लिख दिया z। m का अपोजिट क्या आ रहा है n, तो इसके नीचे लिख दिया n। अब इसका नंबर लिख दो, b 2 नंबर पे है v, z आपका 26 नंबर पे है, n आपका 14 नंबर पर है, 22,614 आपका आंसर है। यही था। चलो, अब ये करो भी। किसका जोड़, किनका जोड़ 27, 27 होता है भी, नहीं तो जरूरी तो नहीं है। 27 कहाँ से, NET का n को सीधा उल्टा करके लिख दिया, n का m लिख दिया है, e का v लिख दिया है, t का g लिख दिया है। अब इसका नंबर लिखा है सीधा, n 13 नंबर पे होता है अपोजिट वाला। नहीं समझ में आया, ABCD लिखी होगी अल्फाबेट, उनको अपोजिट साइड में लिखना, तो एक दूसरे के विपरीत ही आ जाएगा। चलो अगला करो भी, कौन सा था, यही था क्या, चलो करो। 11 को 38 लिखा गया है, तो 11 को 38 कैसे बनाओगी, पहले तो ये देखो कि 11 को 38 हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे बताओ। 11 को आपको दे रखा है 11 और इसको बनाना है आपने 38, कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो कितना होता है भी, है 44, ठीक है। और 44 में से कितने कम करूँ फिर 6, फिर आपका 38 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कि 11 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 6 कम कर दिया, 38 आ गया। दूसरा क्या करूँ, 11 को मैं 3 से गुणा कर लूँ भाई, 11 3 33 और 5 जोड़ दूँ तो भी आपका कितना आ गया 38, बन गया 11 38। अब वैसे ही जो इसके साथ किया है वो सेम इसके साथ करना है, कि सबसे पहले मैंने 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 जोड़ दिया, 38 आ गया। तो अब 13 को बनाना है, 13 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 13 3 39 और 5 जोड़ दिया, कितना है अभी 44। ऑप्शन में 44 है क्या, ऑप्शन में 44 है, तो फिर हो गया ये लो, ठीक है। 11 को 38 बनाना था अभी, ठीक है। 13 चौके 52 माइनस 6 करता तो भी आ जाता भी। अब यदि इस तरीके से करता मैं, अब 13 दे रखा था, 13 की मल्टीप्लाई कर दी 4 से, कितना आया 52 और माइनस कर देता 6, फिर भी आपका कितना आता 44 ही आता, फिर भी आपका कितना आता 44 नहीं आता। 46 होता है क्या, 46 ऑप्शन में है क्या, तो फिर तो ये नहीं लगेगा, ये भी लग सकता है, फिर तो आपका 46 लग सकता है। 52 माइनस 6 कितना होता है 46 के। तो आपका बेसिक रूल है कि जो सबसे पहले वाला आता है भी 11 मल्टीप्लाई 3 वाला, तो उससे तो 44 शेयर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 44, उससे क्या आएगा फिर है 46। चलिए तो इसका तो आंसर, इसका अब इसका आंसर तो आपका 44 ही आएगा भी, जो उन्होंने सही माना है। तो उन्होंने जो सही माना है, जो आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है क्वेश्चन आंसर दिया गया था वो 44 है, तो 44 तो आपका इसी मेथड से बनेगा, ठीक है। तो इसका बनाओ फिर क्या आएगा, 3 को 18 बनाना है भी, बताओ 3 को 18 कैसे बनाओगे। 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दो भी, सीधी सी बात ये है, 6 3 18 हो जाएगा। तो इसको भी गुणा कर दो 6 से, कितना आ जाएगा 70। आंसर क्या आया, आया समझ में क्या, अभी फौजी चल। अब ये बताओ, ये तो मैं करवा चुका हूँ, 10 को 99 लिखा है तो 9 को 80 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 80। कैसे लिखेंगे, 10 का स्क्वायर किया 100 हो गया और 100 माइनस 1 कर दिया 99 हो गया। इसका भी स्क्वायर किया कितना है 81, 81 माइनस 1 80 हो जाएगा। चलो अगला देखो, 6 को 622 लिखा गया है, 6 को 622 कैसे लिखेंगे, 222 सॉरी 222 है क्या, 6 को 222 कैसे लिखोगे, 6 को 222
तो 6 को 222 यानी कि 222 के आसपास ले जाना है अपने को। तो इसके लिए जब भी आप मैथ के या रीजनिंग के क्वेश्चन करने बैठो तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। 1 से 30 तक है स्केयर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? स्केयर। 1 का स्केयर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 13 कितना होता है, 15 कितना होता है, 25 का कितना। दूसरा 1 से 30 तक आपको याद करने होंगे क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, तो आपके लिए आसान। अब ये क्वेश्चन है 6 को 222 बनाना है, तो यदि मैं 6 का क्या कर दूँ भी, क्यूब कर दूँ, 6 का क्यूब कर दूँ, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना, 216 कितना होता है, 216। और 216 में फिर मैं 6 जोड़ दूँ, कितना बन गया भी, 222 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसने क्या दे रखा है, 7। तो जो ट्रीटमेंट इसके साथ किया है वैसा इसके साथ करो कि 7 का क्यूब बना लो और उसमें 7 जोड़ दो। 7 का क्यूब कितना, 343 प्लस का 7 है कितना, 350। ऑप्शन में है क्या 350? ऑप्शन नंबर ए। क्या किया है भी, सीधा सा क्यूब किया है। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब आते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये किसके आसपास दिख रहा है। अच्छा, अगला देखो फिर 19 को 37 तो 26 को क्या लिखेंगे बताओ। 19 को 37 26 को क्या लिखेंगे, 19 का दुगुना कर दो भी, 19 गुणा 2 38 माइनस 1 कितना आया, 37। वैसे ही 26 गुणा 2 52 माइनस 1 कितना आया, 51। 52 माइनस 1 कितना आया, 51। अगला 24 को 60 तो 210 करो भी, 24 को 60 और है 210। क्या आंसर आएगा भी इतना। यदि तो मैं स्क्वायर देखूं भाई, स्क्वायर किसका होता है, 5 का। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 हो गया 26, सॉरी 24। और ये तो फिर आपका होता है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 नहीं होगा। फिर ये 6 का क्यूब, ठीक है भी हो जाएगा, क्यूब से हो जाएगा। देखो 3 का क्यूब किया भी कितना आया, 27। और 27 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा। वैसे ही 4 का क्यूब करूं तो कितना आएगा, 64। 64 माइनस 4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। अब 6 का क्यूब कर दूं तो 216 हमने देखा, और 216 माइनस 6 कर दिया तो कितना आया, 210। और 6 के बाद में अगला फिर 7 का क्यूब होना चाहिए, 343 है। और 343 माइनस 7 करने हैं 336 है। आंसर है क्या, 336 आ गया। ये क्या है, 3 का क्यूब है माइनस का 3, 4 का क्यूब माइनस का 4, 6 का क्यूब माइनस का 6, फिर 7 का क्यूब है माइनस का 7। ठीक है, आया समझ में। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये लिखो भी 24 का 60 है, अच्छा आगे 120। बताओ फिर 24 को 60 बनाया है तो 120 का क्या आएगा। क्यू 25 माइनस 5 है, फिर तो अगर उसी हिसाब से करते हैं 6 का 216 माइनस 6 तो 210 तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो नहीं बनेगा। फिर चलिए क्या करना है इसका, 24 का 2 गुना कर दो कितना आया, और इस 24 का आधा कर दो कितना आया, और इसको जोड़ दो कितना बन गया भी 60। 24 से 60 बनाया, 24 का 2 गुना प्लस 12 यानी कि 24 का आधा। ठीक है, वैसे इसका करो फिर 120 का 2 गुना करो कितना आया, 240। 120 का आधा 60, 60 और जोड़ दो 3 से है क्या, ये ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। 24 से 60 बनाना है, कैसे बनाएंगे भी, 24 का 2 गुना करके 12 जोड़ दिया यानी कि 24 का आधा जोड़ दिया तो 60 बन गया। तो ऐसे इसमें भी 2 गुना करके इसका आधा जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 300।
चलिए नेक्स्ट करिए फिर। हाँ जी, करो भी ये क्वेश्चन करो। ये तो पहले ही करवा चुके हैं मैं। एस आर पी क्यू को क्या लिखा गया है? क्यू एन एल एम। तो के एल, अच्छा ओ है क्या ये आगे? ओ एन एल एम। तो के जे एच आई बनाना भी, इसका आंसर निकालो। क्या आंसर आएगा इसका? सभी ट्राई करो। डी है। डी। चलो एस कितने पर है? 19, 18, 16, ऐसे है क्या? 17। उल्टा हो गया? उल्टा कहाँ हो गया? 4 कम कर दिया बस, 19 में से 4 कम कर दिया 15 आ गया, 18 में से 4 कम कर दिया 14 आ गया, 16 में से 4 कम कर दिया 12 आ गया, 17 में से 4 कम कर दिया 13 आ गया। तो सब में -4 करना है भाई। तो इसका हो गया आपका 11, 10, 8 और 9। 11 में से 4 कम करो 7, 7 पे आता है जी। इसमें से कितना कम करना है फिर? है 4, 6 पे आता है एफ। इसमें से 4 कम करना है, फिर 4 पर क्या आता है? डी। फिर इसमें से 4 कम करना है, 5 पर क्या आता है? ई। जी एफ डी ई है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये लो भी आ गया। अगला निकालो। ए सी सी ई, ई जी जी आई। आसान ही है जी। ए सी सी ई को लिखा है ई जी जी आई। तो 1 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये भी 7, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 9। 4 4 जोड़ दो सर। 4 4 जोड़ा है, 1 में 4 जोड़ दिया 5 हो गया, 3 में 4 जोड़ दिया 7 हो गया, 7 हो गया 9 हो गया। क्या है आंसर बताओ जल्दी? आई के एम। आई नौ, नौ और 4 13, 13 पे एम, 11 और 4 15 ओ 13 और 4 17 क्यू। ऐसा है क्या? एम ओ क्यू। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। निकला है? निकलेगा? चलो ये निकालो फिर। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी क्या आएगा? लास्ट वाला टी वी डब्ल्यू डब्ल्यू। पक्की बात है? नहीं है। नहीं सर। टी वी डब्ल्यू डब्ल्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि बीच में डबल डबल है। तो यहाँ तो बीच में डबल डबल है ही नहीं। ये तो वैसे ही नहीं आएगा। इतना तो देख के बता सकते हो आप। सी आएगा? उसके बाद में आई के बाद में जे है ना, आगे वाले में भी एस के बाद में होना चाहिए। एस के बाद में टी आना चाहिए। हाँ, तो टी तो आएगा फिर। तो टी तो एक में ही है सर। टी तो 1 में, तो फिर आगे भी देखो। यू के बाद में वी आता है, जैसे के के बाद में एल, के के बाद में एल, तो यू के बाद में वी, यू के बाद में वी, और वी के बाद में फिर है सर फिर इधर ऑप्शन ये। भी आएगा ये आएगा सर, ए बी डी डब्ल्यू। टी वी वी डब्ल्यू आएगा। हाँ, तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लगा देंगे हैं, ऑप्शन नंबर ये और दे देंगे, इनमें से कोई नहीं फिर हैं, इनमें से कोई नहीं। ये तो चलो कोई नहीं, मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे वी आना चाहिए था। करो इसको करो। एस आई, अच्छा आर टी एस ई, आर टी एस सी है क्या? आर टी एस ई हो गया, ये तो बन गया। हो गया? कितना तो है नहीं है।
एफ का एफ लिखा है अभी, तो एस का तो ऐसे ही आ जाएगा। आई जी को जी आई कर दिया, यू आर को आर यू कर दिया, तो टी आर को आर टी बना दो और ई एस को एस ई बना दो। ये किस में है? एस आर टी एस ई, ऑप्शन नंबर डी, एस आर टी एस ई। नेक्स्ट करो, ट्यूसडे को ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? करिए जल्दी करिए। टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे। ट्यूसडे को लिखा है यू यू एफ एस सी ए एक्स। ये तो हो गया, फिर क्या हो गया इसमें? एस यू ए आर डबल ई, क्या आएगा अभी बताओ इसका? देखो टी का यू लिख दिया एक बढ़ा करके, फिर यू का यू वैसा का वैसा, ई का एक बढ़ा करके लिख दिया, ये ऐसे का ऐसा लिख दिया। एक बढ़ाकर एक कम है कि ज्यादा है? डी का सी लिखा है, एक कम है, ये बराबर का बराबर, वाई में से फिर एक है कम, ठीक है। तो यानी कि पहले एक बढ़ाना है, तो एस का टी बन दिया वी, क्यू का क्यू, फिर एक बढ़ाना है, वी है क्या? वी थोड़ी है, एस ए यू है, यू तो रह गया, ए है, यू का वी आ जाएगा, ए का एक बढ़ाना है तो बी आ जाएगा, नहीं ए का तो यही आएगा, ये सेम आएगा, ये एक बढ़ा दिया तो ये आपका ए का ए आएगा। अब हमें क्या करना है? घटाना है आर से एक पहले, हैं कौन सा आएगा? क्यू, ई का ई, और ई से पहले डी, ये किस में है? टी क्यू वी ए क्यू ई डी, टी क्यू वी ए क्यू ई डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया है अभी? पहले एक बढ़ाया है, फिर दूसरे को वैसा लिख दिया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर इसको वैसा लिख दिया, फिर एक कम कर दिया, फिर इसको वैसा ही लिख दिया, फिर एक कम कर दिया। तो इसके अंदर भी एक बढ़ा दिया, इसको ऐसे कैसा लिखा, फिर एक बढ़ा दिया, इसको ऐसा कैसा लिखा, एक कम कर दिया, फिर इसको ऐसा कैसा लिखा, फिर एक और कम कर दिया। चलो ये करो फिर। हमें फौजी लेट आए हो? तो एक एक आगे का करके लिख। ए आगे लिखा है वैसे, ए का बी है, सी का डी है, ई का एफ है, जी का एच है, तो सी का डी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, ई का जे हो जाएगा, डी एफ एच ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, ये भी हो जाएगा। सी एक एक को अपोजिट करके जैसे लिख देना, सीधा अपोजिट, इनको आपस में बदल दिया, इनको आपस में बदल दिया, इनको आपस में बदल दिया, ठीक है। अब इनको आपस में बदल दो एक दूसरे से, एच जी हो जाएगा, एस ओ हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, ये है क्या? एच जी एस ओ एस टी किसमें है? एच जी एस ओ एस टी, ये लो ऐसा ही किया है। एन यू को यू एन लिख दिया, एम बी को बी एम लिख दिया, ई आर को आर ई लिख दिया, तो यानी कि एक दूसरे से अपोजिट किया बस। चलो ये भी करो। ओ 15 3 18, 17 3 20, 4 3 7, 3 3 जोड़ा भी सभी में। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे 19 पे क्या होता है आपका? एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3 जोड़ने पर एफ है क्या? डी क्यू एस है। क्या क्या किया है? बी को ये लिखा, तो ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, तो 3 कर दिया अभी प्लस का,
ये 15 पे होता है, ये 18 पे होता है तो प्लस का 3, सब में प्लस का 3 3 करना, ये 1 पे है तो प्लस का 3 करने पर डी आएगा, आगे आपका डी इसमें है भी और इसमें भी है। एन बाई 14 में 3 करने पर 17 यानी कि क्यू आपका इसी के अंदर। चलो भाई, ये अपने क्वेश्चन थे एनालॉजी के, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको पता है कौन सा ज्वाइन करना है, बाकी मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। कौन सा भाई? बागड़ी स्टडी हब टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। बागड़ी स्टडी हब है, इस पर आपको साइंस और रीजनिंग की पीडीएफ मिल जाएगी जो भी करवाते हैं। बाकी इसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, वो भी आप प्रैक्टिस करें। तो एनालॉजी जो आपकी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा। कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे एसएससी का दो, चाहे एचएसएससी का दो, चाहे रेलवे का दो, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप, आपको एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं भी कन्फर्म। आसान होते हैं, हम छोड़ देते हैं कि ये तो कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाकर के फिर है फंस जाती है कहानी, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होता फिर आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। आप किसी भी तरह का पेपर दो, एनालॉजी आपको मिलेगी भी, संबंध निकालना आपको मिलेगा, चाहे वो आपका वर्ड के अकॉर्डिंग मिले, चाहे आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मिले, चाहे आपका नंबर के अकॉर्डिंग मिले। नंबर वाला तो आपका सीरीज में भी काम आता है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के अंदर भी। तो ये जो एनालॉजी है 2 जगह काम आएगा, यदि सीरीज का क्वेश्चन आ गया तो भी आप एनालॉजी से कर लोगे, और यदि नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा। अभी जीडी के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं बाकी का अगली क्लास के अंदर है। थैंक यू।